हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे हाइपर एक्टिव बच्चों के बारे में। हाइपर एक्टिव बच्चे, कैसे पता चले कि आपको बच्चा आपका हाइपर एक्टिव है। बच्चों में लिमिटलेस एनर्जी लगती है, ऐसा लगता है कि वो कभी थकते नहीं हैं, सारा दिन वो इधर उधर दौड़ते रहते हैं। अगर हम उन्हें बिठाने की कोशिश करें, कुछ बच्चे तो मैंने ऐसे देखे हैं जो बिल्कुल भी बैठना नहीं चाहते हैं और इसके अलावा बहुत रोते हैं, चिल्लाते हैं। अगर हम उन्हें बिठाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए बैठना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके कुछ कारण हैं। उनकी हाइपर एक्टिविटी के भी कुछ रीजंस हैं जो ब्रेन से रिलेटेड रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे हाइपर एक्टिव रहते हैं। हाइपर एक्टिव बच्चों को प्रॉब्लम रहती है सिटिंग स्टिल देने में, या एक जगह बैठने में, सही से बैठ पाना जिसे हम कहते हैं, या इसके अलावा अपने इमोशंस को रेगुलेट करने में बहुत ही अधिक इंटेंस इमोशंस रहते हैं। अगर ऐसे बिहेवियर्स आपको लगता है कि बच्चा जंपिंग कर रहा है, या लगातार रॉकिंग कर रहा है, फास्ट रॉकिंग कर रहा है, ज़ोर से स्विंग लेता है, या बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आ जाता है, एकदम से बहुत ज़्यादा वो दुखी हो जाता है, रोता है तो बहुत अधिक रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है, और हंसता है या एक्साइटेड होता है तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड लगता है, बहुत अजीब से बिहेवियर करता है, तो ये निशानियाँ रहती हैं, ये सिम्टम्स रहते हैं एक हाइपर एक्टिव बच्चे के। हाइपर एक्टिव बच्चे बहुत इम्पल्सिव होते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी इरिटेट भी रहते हैं। बच्चे दूसरों के साथ में घुल मिल नहीं पाते हैं, एक दूरी सी बना कर रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ सीख नहीं पाते या उनकी हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज या कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो चेंज करनी पड़ती हैं। हमें खुद को भी चेंज करना पड़ता है एक हाइपर एक्टिव बच्चे को जब हम हैंडल करते हैं। बीइंग ए पेरेंट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कई बार हाइपर एक्टिव बच्चों को संभाल पाना, क्योंकि पब्लिक में उन्हें ले जाना पॉसिबल नहीं होता है। बच्चे 1 मिनट में कहीं से कहीं दौड़ जाते हैं, उन्हें ढूंढना, उनके खो जाने का डर होना। इसके अलावा बच्चे कहीं किसी को मार ना लें, खुद को चोट ना पहुंचा लें, क्योंकि बच्चे यह भी नहीं जानते हैं कि उनके करने का, कोई वो एक्ट कर रहे हैं या वो कुछ बोल रहे हैं, उसका क्या रिज़ल्ट रहने वाला है। इस बात से भी अनअवेयर रहते हैं, जिसकी वजह से अक्सर बच्चे डेंजरस सिचुएशंस में पड़ जाते हैं। बच्चे रोड पर लगातार भागते हैं बिना इस बात की परवाह किए कि कोई चीज़ उनसे टकरा सकती है, उन्हें चोट लग सकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने बच्चों की हाइपर एक्टिविटी को किसी भी तरह से कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। बच्चों के सोशल स्किल्स इससे नहीं आ पाते हैं, बच्चे कुछ सीख नहीं पाते हैं। जो बस सबसे बड़ी चीज़ रहती है कि सिटिंग देना। हर एक चीज़ को लर्न करने के लिए हमें सिटिंग की ज़रूरत होती है, खाने के लिए, पीने के लिए, सीखने के लिए। लेकिन अगर बच्चे की सिटिंग नहीं है तो बच्चे लगातार दौड़ते रहते हैं और वो कोई भी काम सही से कर नहीं पाते हैं। एक न्यूरो डाइवर्स ब्रेन जो होता है वो बाकी ब्रेन से अलग रहता है। जो नॉर्मल ब्रेन है जैसे डेवलप होता है, उसमें सभी स्किल्स एक साथ आते हैं और एक ही गति से बढ़ते हैं, डेवलप होते हैं। चाहे मैं इमोशनल डेवलपमेंट की बात करूँ, सोशल की बात करूँ, उनके कॉग्निटिव की बात करूं, या उनके ग्रॉस मोटर या फाइन मोटर स्किल्स की बात करूं, ये सभी चीज़ें एक साथ एक ही तरह से एक रेंज में डेवलप होती हैं। मान लीजिए ये हमारे बच्चे का डेवलपमेंट चार्ट है, जिसमें मैं बात करूंगी कि नॉर्मल रेंज में जब बच्चे नॉर्मली जो बढ़ते हैं वो इस तरह से उनका डेवलपमेंट का ग्राफ रहता है। चाहे मैं सोशल की बात करूं, लैंग्वेज की बात करूं, इमोशनल की बात करूं, कॉग्निटिव की बात करूं या सेंसरी की बात करूं, ये सभी डेवलपमेंट सेम ही रेंज से, सेम ही गति से, सेम ही रेट से बढ़ते हैं। लेकिन एक न्यूरो डाइवर्स ब्रेन जो रहता है उसमें ये डेवलपमेंट कुछ इस तरह से होती है कि कुछ स्किल्स थोड़ा ऊपर, कुछ नीचे, कुछ ऊपर, कुछ नीचे, कुछ ऊपर, कुछ नीचे, ऐसे रहते हैं। तो ये जो एक चीज़ है, ये हमारे बच्चों का ग्राफ है। हमारे बच्चों की डेवलपमेंट का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, अनइवन सा रहता है। अनइवन डेवलपमेंट जो है वो शो होती है बच्चों के बिहेवियर्स में। इसी वजह से बच्चे एक जगह पर टिक कर बैठ नहीं पाते हैं और लगातार इधर उधर दौड़ते रहते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, एनर्जी लेवल बहुत अधिक रहता है। अब मैं बात करूंगी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को हाइपर एक्टिव बना देती हैं। एक तो पहले ही हमारे बच्चों में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कई बार हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से बच्चों का एनर्जी लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है और बच्चे और अधिक मात्रा में हाइपर होते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमारे बच्चे ज़्यादा हाइपर हो सकते हैं, इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ रहती है डाइट। बच्चों की डाइट में अगर शुगर है या कोई ऐसी चीज़ जिसे हम कहते हैं कोल्ड ड्रिंक्स देना, या कुछ ऐसी मिलावट वाली चीज़ें देना जिससे कि बच्चों का एनर्जी लेवल ज़्यादा हो जाए। कैफ़ीन
कैफीन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बच्चों को हाइपर करता है। शुगर का इंटेक बहुत अधिक हाइपर कर सकता है बच्चों को। तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि हमारे बच्चे पहले से ही बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हैं, हाइपर हैं। और अगर हम उन्हें ये केमिकल्स के देंगे, ये केमिकल्स जो मिक्स चीज़ें हैं, चाहे मैं कैफीन की बात करूँ या सोडा की बात करूँ, कोल्ड ड्रिंक्स की बात करूँ, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, चॉकलेट्स, ये सब चीज़ें बच्चों को एक्स्ट्रा हाइपर कर देती हैं और इतना एनर्जी लेवल उनका बढ़ जाता है कि उसे संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हमें इन चीज़ों से बच्चों को दूर रखना है। बच्चों को घर का खाना दीजिए, बच्चों को वेजिटेबल या फ्रूट्स दीजिए, ताकि बच्चे सही से ग्रो कर पाएँ। हाइपर एक्टिविटी का एक रीज़न रहता है कि बच्चे का रूम डिसऑर्गेनाइज होना, चीज़ें इधर उधर बिखरी होना, सफाई ना होना, एक नीट एंड क्लीन जो चीज़ हमें रहती है। क्योंकि जब रूम मैसी रहेगा बच्चे का, तो उससे बच्चे और ज़्यादा हाइपर होते हैं। उस क्लटर को देखकर हमें बच्चे का एनवायरनमेंट कुछ इस हिसाब से, उसका रूम कुछ इस हिसाब से सेट करना है कि बिल्कुल नीट क्लीन लगे। ये भी बच्चों के मूड के लिए, उनको शांत रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ रहती है सीज़न। अगर सर्दी का मौसम है तो बच्चे बाहर नहीं जाते हैं, आउटडोर प्ले कम रहता है, बच्चे घर के अंदर ही रहते हैं, जिससे बच्चों की एनर्जी बर्न जो है वो नहीं हो पाती सही से और बच्चे ज़्यादा एक्स्ट्रा हाइपर हो जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ रिस्पॉन्सिबल रहती है, वो रहती है बच्चों के सेंसरी इश्यूज़। अगर आपका बच्चा स्पेशली सेंसरी सीकर है तो वो लगातार दौड़ता रहेगा, क्योंकि वो स्टिमुलेशन जो उसको मिल रहा है वो काफ़ी नहीं है। उस स्टिमुलेशन को सीख करने के लिए जब तक उसका ब्रेन सेटिस्फाई नहीं होता, वो लगातार इधर उधर दौड़ता रहेगा। इस वजह से भी बच्चे हाइपर होते हैं। एक और चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो है स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम में कुछ ऐसे एडवेंचरस चीज़ें बच्चा देख ले, कार्टून शो की तेज़ी से चल रहा है, अगर कुछ वायलेंस चल रहा है, कुछ एग्रेशन चल रहा है टीवी में, तो वो चीज़ें भी बच्चों को हाइपर कर सकती हैं। तेज़ चलती चीज़ें बच्चों को हाइपर करती हैं, क्योंकि ब्रेन पर ऐसा असर करती हैं कि बच्चे शांत नहीं बैठ सकते हैं। इसके अलावा तेज़ ब्राइट लाइट्स या कुछ तेज़ साउंड, ये सब चीज़ें भी बच्चों की हाइपर एक्टिविटी को बढ़ा सकती हैं। अगर हम इन चीज़ों को कंट्रोल करें तो एक हमारी आधी समस्या तो ऐसे ही हल हो जाती है कि बच्चे हाइपर कम होने लगते हैं और शांत होने लगते हैं। अब मैं बात करूंगी कि आपको बच्चे की शेड्यूलिंग किस हिसाब से करनी है ताकि आपका बच्चा हाइपर एक्टिव ना रहे, और जो उसका एनर्जी लेवल एक्स्ट्रा है उसे सही जगह पर किस तरह से बैलेंस किया जाए। सबसे पहले ज़रूरी रहता है कि मॉर्निंग टाइम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे हाइपर रहते हैं। इस टाइम पर हमें बच्चों के एनर्जी लेवल को बैलेंस करने के लिए उन्हें एक्सरसाइज करवाना, उन्हें योगा कराना या मेडिटेशन कराना बहुत ज़रूरी। ये पहला स्टेप रहता है। शुरुआत में बच्चे को ये चीज़ें देनी बहुत ज़रूरी है। बच्चों को मॉर्निंग टाइम में कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करवाना, योगा या फिर स्ट्रेचिंग करवाना। स्ट्रेचिंग बच्चों को के ब्रेन को शांत करती है, और कुछ ऐसी रिदमिक मूवमेंट्स एक्टिविटीज़ में या एक्सरसाइजेस में ऐड करना, उनके मॉर्निंग शेड्यूल में ऐड करना, ताकि बच्चों की एनर्जी को बैलेंस किया जा सके। उनके लिए एनर्जी बर्निंग एक्टिविटीज़ उन्हें देना ज़रूरी है, ताकि बच्चे शांत रहें, दिन भर शांत रहें। इन एक्टिविटीज़ का असर पूरे दिन में रहता है। बच्चे लगातार शांत बने रहते हैं। एनिमल वॉक्स हो या क्रॉलिंग बच्चों को प्रोप्रेसेप्टिव इनपुट देती है, जो उन्हें शांत रखता है। इसके अलावा जो बच्चे चीज़ों में बम्पिंग करते हैं, उनके लिए ऑब्स्टेकल कोर्स बहुत ज़रूरी है। सेंसरी इनपुट देना, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं, जो मैंने बताया कि एक रीज़न सेंसरी भी रहता है। बच्चे सेंसरी स्टिमुलेशन लेने के लिए, सेंसरी स्टिमुलेशन को सीख करने के लिए बच्चे हाइपर बने रहते हैं। जो इनपुट बच्चे दौड़कर या भागकर लेते हैं, उन्हें बैठे बिठाए वो सेंसरी इनपुट देना एक अच्छा आइडिया रहता है बच्चों की सीटिंग पर काम करने का, क्योंकि बच्चों की हाइपर एक्टिविटी से काफ़ी कम होती है। कुछ ऐसी चीज़ें बच्चों की शेड्यूलिंग में ऐड करना, उन्हें सेंसरी देना जिसे हम कहते हैं, कुछ ऐसे सेंसरी बिन्स देना जिसमें मैंने कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं जो बच्चों को लिए ऑटोमेटिकली रीइंफोर्सिंग है। बच्चे उसके लिए उसमें सीटिंग बच्चों की इंप्रूव करती हैं ये सभी चीज़ें, और उन्हें वो सेंसरी इनपुट भी मिलता है जो उनके लिए ज़रूरी है। प्रोप्रेसेप्टिव इनपुट, ये एक्सरसाइज जो पुलिंग एक्टिविटीज़ है, पुलिंग या पुशिंग की बात करूँ, बच्चों के शेड्यूल में ऐड करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज़ बच्चों को कुछ ऐसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ें देना। कंस्ट्रक्टिव का मतलब है कि बच्चों का ब्रेन कुछ ऐसा रहता है कि बच्चे चीज़ें गिराते हैं, चीज़ें तोड़ते हैं। ऐसे बच्चों के लिए, जो बच्चे बहुत अधिक हाइपर हैं आपको लगता है, ऐसे बच्चों के लिए ज़रूरी है कि हम उन्हीं से गिराई हुई चीज़ें उठवा कर वापस रखें, ताकि बच्चा ये बिहेवियर ना करे। हम ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ बच्चों को दे सकते हैं जो उन्हें ऑर्गेनाइज रहने में हेल्प करे और जो उन्हें शांत करे, उनके ब्रेन को शांत करने में हेल्प करे। हाइपर एक्टिव बच्चे अक्सर मैसी रहते हैं, रूम को ख़राब करके रखते हैं, डिसऑर्गेनाइज रहते हैं। ऐसे बच्चों के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है, जिन्हें प्ले में ही हम बच्चों को, प्ले वे में हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि किस तरह से उन्हें अपने रूम को ऑर्गेनाइज रखना है, नीट एंड क्लीन रखना है, जो कि उनकी हाइपर एक्टिविटी को कम करता है, उन्हें ऑर्गेनाइज बनाने में हेल्प करता है। फ्लोर पर कागज़ के कुछ टुकड़े गिराना और बच्चे को उठाकर उसे डस्टबिन में बोलना कि थ्रो करे, ये बच्चों में अच्छी आदतों को बनाता है और उन्हें नीट और क्लीन रहने में हेल्प करता है।
कुछ बच्चे चीज़ों को तोड़ते हैं, गिराते हैं, उन्हें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को देना कि उसे कुछ बनाना है ब्लॉक्स के साथ में या कुछ जोड़ना है, बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। जब बच्चे बनाना सीख लेते हैं तो वो तोड़ना अपने आप छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फोल्डिंग एक्टिविटी। ये वाकई ही बहुत मैजिक करता है बच्चों के लिए, जिन बच्चों को हाइपर एक्टिविटी के इशूज़ रहते हैं। आप स्टार्टिंग में बच्चे से सिर्फ एक टाल को फोल्ड करने के लिए बोलिए और उसके बाद धीरे धीरे आप उसे कपड़े दें फोल्ड करने के लिए। ये एक फोल्डिंग का जो एक्टिविटी रहती है, ये बच्चों को बहुत ही सूदिंग और कामिंग रहती है बच्चे के लिए। मैंने देखा है बहुत से बच्चे अलमीरा से कपड़े निकाल कर बाहर फेंकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए ज़रूरी है उन्हें फोल्ड करवाना कपड़े और उन्हें वापस अलमीरा में रखने के लिए बोलना, ताकि बच्चे ऐसा काम ना करें, उनके इस बिहेवियर को करेक्ट किया जा सके। इसके अलावा ये काफ़ी रिलैक्सिंग और कामिंग एक्टिविटी है। राइडिंग टॉयज़ को यूज़ करना, क्योंकि बच्चों को मूवमेंट, हल्की मूवमेंट मिलना ज़रूरी है। चाहे मैं स्लो स्विंग की बात करूँ या बच्चों को राइडिंग टॉयज़ देना, बच्चों की हाइपर एक्टिविटी को काफ़ी कम करते हैं। शाम और रात के बीच का जो टाइम होता है, उस टाइम पर आप बच्चों को कुछ ऐसी राइडिंग एक्टिविटीज़ दे सकते हैं, कुछ ऐसी रिलैक्सिंग एक्टिविटी। आप चाहें तो रॉकिंग चेयर दे सकते हैं, क्योंकि स्लो रॉकिंग करना या स्कूटर बोर्ड पर बैक एंड फोर्थ होना, ये सेंसरी इनपुट बच्चों को देता है और कामिंग वे में दे रहे हैं आप इनपुट उसको। या फिर बॉल के साथ में उसे कुकी डो बनाना, बॉल के साथ प्रेशर देना, पिलो के साथ प्रेशर देना, या फिर उससे रॉक करना, बॉल के ऊपर उसे लिटा कर रॉक करना, पेट के बल लिटा कर। ये सभी एक्टिविटीज़ बच्चों को सेंसरी इनपुट तो देती हैं, साथ में उन्हें काम डाउन रखने में हेल्प करती हैं। एक चीज़ और रहती है हाइपर एक्टिव बच्चों में कि बच्चे रात को सही से सो नहीं पाते। बहुत से पेरेंट्स इस चीज़ के बारे में बताते हैं कि बच्चे रात को सोते नहीं हैं, रात भर जागते रहते हैं, क्योंकि बच्चों का ब्रेन दिन में लगातार इतना हाइपर रहता है कि रात को वो चैन से सही से सो नहीं पाते हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है रात को स्पेशली हमें उन एक्टिविटीज़ देने की बच्चों को, ताकि वो आराम से सो पाएँ। बच्चे लगातार सारा दिन दौड़ते हैं, जिसकी वजह से बच्चे थक जाते हैं, लेकिन वो हमें बता नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी टांगों में या उनकी बॉडी में पेन रहता है और बच्चे सो नहीं पाते हैं। रात को उनकी टांगों को दबाना, उन्हें डीप मसाज देना सूदिंग रहता है, कामिंग रहता है उनके लिए, उनके दर्द को कम करता है और उन्हें सोने में हेल्प करता है। इसके अलावा हो सके तो लाइट सॉफ्ट म्यूज़िक, अगर आपका बच्चा कंफर्टेबल है, सुलाने से पहले आधा घंटा पहले आप उसे दे सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों के ब्रेन को धीरे धीरे शांत करती हैं। या उनके साथ बैठकर रीडिंग करना या उन्हें स्टोरी सुनाना, स्टोरी टेलिंग जिसे हम कहते हैं, ये भी बच्चों के लिए मैजिक का काम करती है, उन्हें काम रखने में। इसके अलावा कलर चेंजिंग लैंप्स को या लावा लैंप को यूज़ किया जा सकता है। उनके रूम में कुछ ऐसी लाइट्स लगाई जाएँ जो बच्चों को शांत करे। डिम लाइट्स को यूज़ कीजिए जो बच्चों की हाइपर एक्टिविटी को कम करती है। ये सब चीज़ें जब आप बच्चे के साथ में करते हैं, स्पेशली नाइट टाइम पर बच्चों को ये कामिंग चीज़ें देना बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। बच्चे सही से सो पाते हैं, जिसकी वजह से वो दिन में आगे नेक्स्ट डे में वो कम हाइपर रहते हैं, क्योंकि नींद का पूरा ना हो पाना भी बच्चों की हाइपर एक्टिविटी को बढ़ाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि शाम के टाइम पर आप बच्चों के साथ में कुछ ऐसी एक्टिविटी करना कि जिससे बच्चे आपके रिस्पॉन्सिबल हों। बेड मेकिंग सिखाना कि किस तरह से उन्हें बेड की शीट बिछानी है, किस तरह से पिलो का कवर उन्हें चेंज करना है, किस तरह से उन्हें कुकिंग में हेल्प करनी है। टाइम में बच्चों को अपने घर के कामों में इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी रहता है। इससे बच्चे रिस्पॉन्सिबल तो होते ही हैं, साथ ही उनकी हाइपर एक्टिविटी को आप सही जगह पर लगा रहे हैं। बच्चों के को सेंसरी इनपुट तो देती हैं, लेकिन उन्हें साथ में ऑर्गेनाइज होना भी सिखाती हैं। जब एक चीज़ की आदत जिसे हम कहते हैं बना देना, बच्चे को जब हम आदत बना देते हैं साफ़ सुथरा रहने की, तो बच्चे अपने आप से गंदा होना छोड़ देते हैं, मैसी होना छोड़ देते हैं। ये सब चीज़ें बच्चों के बिहेवियर में बहुत बड़ा चेंज लाती हैं। इसके अलावा बीइंग ए पेरेंट हमारा ये फ़र्ज़ बनता है हम बच्चों के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, बच्चों के साथ में बैठें, उन्हें समझने की कोशिश करना, क्योंकि बच्चों में बहुत इमोशंस रहते हैं जो इंटेंस रहते हैं, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं बच्चे। बच्चों से बातें करना उनके इरिटेशन को कम करता है, उनके फ्रस्ट्रेशन को कम करता है। करें आप खुद भी शांत रहेंगे तो बच्चे का बिहेवियर ऑटोमेटिकली बच्चे शांत रहेंगे। ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप बच्चों के बिहेवियर्स में कुछ चेंज देखेंगे। आप में से ही किसी का क्वेश्चन आया मेरे पास कि बच्चा सभी चीज़ें करता है, समझता है, बच्चे का ओटी चल रहा है, लेकिन बच्चे में गुस्सा बहुत अधिक है। ADHD बच्चों में अग्रेशन बहुत अधिक रहता है, इसीलिए ज़रूरत है कि हम उनके साथ में शांत रहें, क्योंकि अगर हमारा बिहेवियर भी गुस्से में होगा तो बच्चे कभी भी सही से बिहेव करना नहीं सीख पाएंगे। हमें बच्चों को शांत होना सिखाना है, उन्हें सेल्फ रेगुलेशन सिखाना है कि किस तरह से खुद को रेगुलेट करना है। इसमें आपको मेडिटेशन हेल्प कर सकता है, या आप बच्चे के लिए काम डाउन वाटर्स बना सकते हैं जो बच्चों को शांत करने में हेल्प करती हैं। सभी स्ट्रेटजीज़ आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी बच्चों में हाइपर एक्टिविटी के इश्यूज़ को सॉल्व करने में।